हेलो 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 बच्चों, गुड इवनिंग। सभी कैसे हैं? सभी ठीक ठाक है? मस्ती में सभी लोग हैं? सब ठीक ठाक है? तो जुड़िए। आज का टॉपिक क्या है? थंबनेल पर देखा ही होगा। आज का टॉपिक क्या है? आज हम लोग आईएएस के बारे में जानेंगे। फिर आईएएस बनने के लिए हम लोग क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन सा सिलेबस है आईएएस में, कौन कौन सा सिलेबस है, आज उसके बारे में हम जानेंगे। कब फॉर्म भराता है इसके बारे में जानेंगे, और क्या क्या पढ़ना है आईएएस में, हम इसके बारे में जानेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिंक को शेयर कर दीजिएगा, और हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, नवीन कुमार फोटो सेम होगा। इंस्टाग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं, नवीन 2227 कुमार, मिल जाएंगे हम। और नवीन फिजिक्स सेंटर कहीं भी पेज है, आप कहीं भी सर्च कीजिए, फेसबुक हो कहीं भी सर्च कीजिए, नवीन फिजिक्स सेंटर का जो एक पेज है आप उस पर फॉलो कीजिए, आपका वीडियो वहाँ मिल जाएगा। और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप लोग यहाँ सब्सक्राइब करें, ठीक है। यहाँ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आईआईटी का, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल का फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है, बिल्कुल मुफ्त। आप लोग सिर्फ सब्सक्राइब करें और पढ़ें। तो हम लोग आगे टॉपिक के अनुसार आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्या लिखा हुआ है? आईएएस बनने का सपना। हेडिंग देख लिया है, आईएएस बनने का सपना। इसको हम राइट करेंगे नवीन कुमार, मेरा नाम क्या है? नवीन कुमार, आप लोग जानते ही हो। तो आईएएस कैसे बने, आईएएस में बनने के लिए हम लोग क्या क्या पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में हम जानेंगे भाई। आईएएस बनने के लिए हम लोग क्या क्या पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहिए हमें। तो भाई सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आईएएस बनने के लिए इसका फॉर्म कब भराता है? सबसे पहली बात, आईएएस बनने के लिए भाई आपका ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। अगर आप बीटेक से हैं तो आपको बीटेक होना चाहिए, अगर आप बीएससी से हैं तो आपको बीएससी फाइनल होना चाहिए, तभी इसका आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसका जब ग्रेजुएट नहीं है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन है इसका, आप सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। इसमें उम्र एज क्या है? बहुत ज़्यादा है। आप लोग एग्जाम देते रहिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, चलते जब तक नहीं होता है लगे रहो। तो क्या क्या पढ़ना है भाई इसमें, थोड़ा सा हम इसके बारे में जानेंगे। आईएएस बनने का सपना मेरा भी है भाई, ठीक ना। हम भी मेहनत कर रहे हैं, अभी तो 12वीं पास हुए हैं, तो हमें भी आईएएस बनना है, तो मन से पढ़ रहे हैं, ठीक ना। आप लोग भी पढ़िए, ठीक है। चलो इसके बारे में जानते हैं क्या है, इसका पूरा सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। चलो, आईएएस यूपीएससी, आईएएस को यूपीएससी कहते हैं, यूपीएससी की तरह इसका पढ़ाई किया जाता है। कौन कौन सा यूपीएससी में, लगता है मार्कर नहीं चल रहा है, यूपीएससी में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है भाई, उसके बारे में जानेंगे। यूपीएससी में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो भाई सब इसको, हाँ थोड़ा सा, और मेरे पास कुछ किताबें भी हैं, हम वो किताब दिखाएंगे, ठीक है। मतलब आपको अगर खरीदना होगा तो आप लोग खरीद सकते हैं, आपको बुक दिखाएंगे, ठीक है। तो आप चलो, आपको हम बुक दिखाएंगे, थोड़ा सा जान लीजिए। आपको बहुत सारा बुक है यूपीएससी में, ठीक है। आप लोग बुक खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला हिस्ट्री, ठीक है, पहला हिस्ट्री। पहला क्या है? हिस्ट्री। आपको हिस्ट्री का एक किताब लेना पड़ेगा, ठीक है। हिस्ट्री आपको हम बुक दिखाते हैं, देखेगा ध्यान से। आपको हिस्ट्री जाना दुकान में और कहना है कि हमको हिस्ट्री का बुक चाहिए, आपको दे देगा, ठीक। कितना लोग जुड़ा है देखा जाए। देखो भाई, बुक देखो, दुकान में जाना और कहना कि हमको हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया दीजिए, सतीश चंद्रा का। किसका चाहिए भाई? सतीश चंद्रा का। यहाँ पर लिख लेना किसका चाहिए, तो सतीश चंद्रा का, ठीक है। आप लोग दुकान में जाइएगा और कहिएगा हमको सतीश चंद्रा का हिस्ट्री दीजिए। देख लो बुक सभी लोग ध्यान से देखेगा, देखो दिख रहा है। तो आप लोग जाना दुकान में और कहना है कि हमको हिस्ट्री मेडिवल ऑफ इंडिया चाहिए, आपको दे देगा। दूसरा चाहिए हमको ज्योग्राफी। आप लोग दूसरा बुक जाइएगा और कहिएगा कि हमको ज्योग्राफी dीजिए। क्या क्या पढ़ना है हम आपको पूरा लिखवाते हैं। ज्योग्राफी, ये आप जाइएगा, कहिएगा कि हमको महेश बर्नवाल के दीजिए,
ये देखिए आपका ज्योग्राफी का किताब है, देखो देखो ध्यान से देखो, ये क्या है आपका ज्योग्राफी का किताब है। आप लोग जाइएगा, ये सब यूपीएससी का है बुक, ठीक ना। आप लोग जगह जाइएगा दुकान में, कहिएगा कि हमको ज्योग्राफी की चाहिए बुक, महेश कुमार बर्नवाल। ये देखिए बुक को ध्यान से देखो, पीछे देखो, ठीक। अब जाइएगा आप लोग जाकर बुक ले लीजिए। इसका कीमत है 460 रुपया, ठीक। चलो अगला पॉलिटी, बुक ध्यान से देखेगा सभी, ठीक ना। हम पूरा बुक लिखवा देते हैं। तीसरा पॉलिटी, तीसरा पॉलिटी लक्ष्मीकांत। आप लोग लक्ष्मीकांत के बारे में जाने हैं बहुत, इतना में सबसे मोटा बुक किसी का है, देखो लक्ष्मीकांत। ये देखो मेरे पास कुछ किताबें हैं, तो आपको फोटो भी दिखाते हैं। देखो इंडियाना कहना है कि हमको इंडियन पॉलिटी चाहिए, सिविल सर्विसेज का, ठीक है। देखो लक्ष्मीकांत होना चाहिए, ठीक। न्यू एडिशन है, ठीक ना भाई। देखो सभी क्या है, फुल इंग्लिश मीडियम, हम इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भी देखो पूरी फुल्ली इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है। आप जाना और कहना है कि हमको इंडियन पॉलिटी का हमको चाहिए बुक, एम लक्ष्मीकांत का, तो आपको दे देगा लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत, ठीक। और दुकान में जाइएगा और कहिएगा कि हमको लक्ष्मीकांत का चाहिए। और आगे हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें बहुत चीज़। और हाँ भाई, आप लोग जाकर कहिएगा ना, और इसमें बहुत सारा है, हम लोग बताते हैं। और इसमें एनसीईआरटी चाहिए, अलग है, ठीक है ना। आपको हम बताते हैं, अच्छा छोड़ो, हम लास्ट में बता देंगे उसके बारे में, ठीक ना। अलग से पहले चैप्टर का हम नाम लाइन से हम लिख देते हैं। हिस्ट्री मतलब एनसीईआरटी है बहुत सारा, ठीक ना। देखो अगला बुक, जाना दुकान में और कहना कि हमको इंटरनेशनल रिलेशंस का बुक चाहिए। कहना कि हमको इंटरनेशनल रिलेशन का बुक हमको क्या करिए चाहिए, कौन कौन जुड़ा है, हाँ ठीक है। हाँ तो जाके कहना कि हमको इंटरनेशनल रिलेशन का बुक चाहिए, ठीक है ना। ठीक है। और समझ में आया भाई, आप लोग दुकान में जाइए, हमें हिस्ट्री चाहिए, हम राइटर का नाम दिए हैं चंद्रा, सतीश चंद्रा, ज्योग्राफी महेश कुमार बर्नवाल, पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत, इंटरनेशनल रिलेशन आप लोग जाइएगा, कोई भी बहुत सारा है, ठीक ना। आप लोग जाइए कि हमको इंटरनेशनल रिलेशन चाहिए। पाँचवा साइंस भी पढ़ना है भाई, ठीक। आपको साइंस का भी बुक मिल जाएगा, हमको साइंस भी पढ़ना है, तो ठीक। छठा, सब जुड़ते जाओ, इन्वायरमेंटल स्टडीज। कहना कि हमको इन्वायरमेंटल स्टडीज का बुक चाहिए, आपको क्या कर देगा, दे देगा। आपको दिख रहा है भाई, सबसे पहले देखो, नहीं दिख रहा है। चलो इसको इतना बात सब ये लोग ध्यान से लिख लो, हम आगे इसको इरेज करके हम आगे बताते हैं, ठीक ना। ताकि आपको दिख नहीं रहा है लगता है। सिक्स क्या था, इन्वायरमेंटल स्टडीज, यही ना आपको नहीं दिखा था जी, इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक। हम लोग की यूपीएससी में ये सब पढ़ना है हम जितना मुझे पता है, हम आपको क्या कर रहे हैं बता रहे हैं। हिंदू एडिटोरियल, हिंदू एडिटोरियल, इकोनॉमिक्स भी आप लोग बोल सकते हैं। अभी तक हम जितना बता रहे हैं आप लोग, ये सब हमको क्या करना है, यूपीएससी में हमको क्या करना है, पढ़ना है। लोग जाइएगा और दुकान में कहिएगा कि हमको इन्वायरमेंटल स्टडीज का चाहिए, हिंदू एडिटोरियल का चाहिए, न्यूज़पेपर चाहिए, आपको सब दे देगा। आपको एक सीसेट होता है, सीसेट में जानते हो भाई, सीसेट में ही हम लोग का रीजनिंग आता है, बहुत सारा वगैरह वगैरह चीजें आगे हम डिस्कस करेंगे पूरे एकदम तौर से कि सीसेट में हमको क्या पढ़ना है। इसके लिए हम अलग वीडियो लाएंगे, ठीक ना। तो आप लोग यहाँ पर सिर्फ लिख लीजिए सीसेट पढ़ना है। न्यूज़पेपर आप लोग डेली पढ़ते जाइएगा, ठीक ना। ये सब क्या है, यूपीएससी का क्या है सिलेबस है, करंट अफेयर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 एनसीईआरटी 6 to 12 पहला हिस्ट्री,
जियोग्राफी, पॉलिटी, उसका हम ये तीनों का हम आपको बुक अभी दिखाते हैं, ठीक है। ये देखो, कान्हा दुकान में जाना, और कान्हा के भी क्या है, महेश कुमार, ये सब किसका लेना जाकर, ये सब लेना जाकर आप लोग महेश कुमार बर्नवाल का, ठीक है, महेश कुमार बर्नवाल। आप दुकान में जाइए, कहिए हम महेश कुमार बर्नवाल का चाहिए। ये देखिए भाई, हिस्ट्री, अब एक क्या है 6 to 12 है, ए हिस्ट्री अलग था, जो पढ़ाई ए हिस्ट्री अलग था, उसका बुक अलग मिलेगा। ए इसमें कंबाइंड है, यानी 6 to 12, 6 से 12 तक आपको इसमें हिस्ट्री कंबाइंड है। देख लो बुक, देखो आप लोग जाइए, कहिएगा हम 6 to 12 तक हम जो हिस्ट्री का है बुक वो हमको चाहिए, आप लोग जाइएगा ये बुक जाकर ले लीजिएगा। अगला पॉलिटी, तीसरा पॉइंट पॉलिटी, देखो महेश कुमार बर्नवाल भी है, और जाइएगा कहना कि हमको एनसीईआरटी चाहिए महेश कुमार बर्नवाल का, और ज्योग्राफी कहना का हमको ज्योग्राफी चाहिए एनसीईआरटी, ठीक ना। तो आप लोग ये जाएंगे, इतना मतलब 12th चीज़ हमको इसमें पढ़ना है। और सीसेट है, आपको सीसेट आप दिख रहे हैं, इसमें बहुत सारे चैप्टर पढ़ना है, ठीक ना। रीजनिंग पूरा है, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब लॉस प्रॉफिट सब इसी में पढ़ना है, ठीक है। इंग्लिश इसी में पढ़ना है, ठीक ना। आप लोग ये है यूपीएससी का सिलेबस, आप लोग ध्यान से देख लीजिए ये क्या है यूपीएससी का सिलेबस है, ठीक ना। इतना ही से हमारे यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, और ऑप्शनल की बातें हैं तो ऑप्शनल अलग से पूछते हैं, ऑप्शनल इसी पूछते हैं, टोटल एग्जाम होगा उसी में ऑप्शनल होगा जो सबसे ज़्यादा मार्क्स का होगा, ठीक। कोई अगर आपको मन है कि हम फिजिक्स लें, केमिस्ट्री लें, मैथ लें, हिस्ट्री लें, ज्योग्राफी लें, ठीक, पढ़ना तो पड़ेगा सब भाई, ठीक है, पढ़ना आपको पड़ेगा A to Z, जितना अभी तक हम लिखवाए, अभी तक हम बोर्ड पे जितना लिखवाए आपको पढ़ना पड़ेगा सब, लेकिन उसमें से कोई खास होता है, जैसे मेरा फिजिक्स है तो हम फिजिक्स ऑप्शनल लेंगे, ठीक। तो आपको बात समझ में आ गई है क्या हम बताए अभी तक यूपीएससी के बारे में। आईएएस आप ऐसे बन सकते हैं, आप ऐसे मेहनत कीजिए। हम आपको बुक रास्ता दिखा दिए कि आप लोग ये इतना चैप्टर हमको जाकर पढ़ना है, आप लोग जाइएगा और कहिएगा हमको ये बुक चाहिए और आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग मन से पढ़ते रहिए, ठीक है, ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग सही से पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और यूपीएससी का आगे हम चैप्टर लाएंगे, क्लास भी लेंगे ज्योग्राफी का। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए बंदे हैं तो। और ये सब देख रहे हैं ना कितना चीज़ हमको पढ़ना है यूपीएससी में, इतना चीज़ हमको पढ़ना है 12th तक। 12th में 3 चीज़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, मतलब पॉलिटी। 6 to 12 है महेश कुमार बर्नवाल का। चलो, हम भी तैयारी करते हैं भाई यूपीएससी का, तो हम इंग्लिश मीडियम से लिए हैं, तो आप लोग भी तैयारी कीजिए, ठीक है। चलो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाओ। हेलो माय डियर ब्रदर एंड स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं, सब मस्ती में हैं। पिछली वीडियो में आप लोग ध्यान से देखो होंगे कि पिछली वीडियो में हम लोग क्या किए थे। पिछली वीडियो में हम लोग यूपीएससी के आईएएस का सपना कैसे पूरा करें, यूपीएससी में क्या क्या पढ़ना है, हम आपको पिछला क्लास में दिखाए थे, आपको अच्छे से पता होगा। और जो अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग सर्च कीजिए नवीन फिजिक्स सेंटर, आप लोग कहीं सर्च कीजिए, आप लोग वहाँ मिल जाएंगे हम, ठीक है, और मेरा वीडियो मिल जाएगा। आप लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे कि यूपीएससी में क्या क्या पढ़ना है, तो हम जाके यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं, और कब फॉर्म भराता है, तो इसका डिटेल चाहिए तो आप लोग पिछले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो, आज की क्लास स्टार्ट करने वाला है। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि यूपीएससी में मतलब हिस्ट्री का कौन कौन सा राइटर का हम किताब लें, बुक लें। मतलब हिस्ट्री क्या है तो अलग अलग राइटर बहुत सारे हैं भाई, हमको बताते हैं विशेष रूप से, ठीक ना, कितना सारा राइटर है, आप लोग इतने ये बुक जाते हैं। हिस्ट्री में बहुत सारे बुक है, तो हमको जो मुख्य है, इंपॉर्टेंट है, वो आपको हम बताएंगे, और आप लोग जाकर उसका बुक जाकर लीजिएगा और आप पढ़िएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हम ऊपर सब हेडिंग डाल दो, यूपीएससी सिलेबस, ठीक है। पहला हिस्ट्री, हिस्ट्री में 4 प्रकार, ठीक है। हिस्ट्री में 4 चीज हमको पढ़ना है, देखो 4 बुक लेना है। पहला बुक लेना है हमको प्राचीन भारत, पहला बुक लेना है हमको गलत है जी, पहला हमको बुक लेना जाएगा प्राचीन भारत,
पहला जाके हमको प्राचीन भारत जाकर बुक लेना है, दूसरा आधुनिक भारत, ये सब क्या है, बुक है, सब हिस्ट्री में है, ठीक है। कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति मध्यकालीन भारत। और राइटर का नाम है, इसका राइटर है, यहाँ पे राइटर लिख देते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, बुक है भाई, ठीक है। ये सब क्या है, राइटर। आप लोग राइटर है, आप लोग जाइएगा दुकान में और कहिएगा कि हमको प्राचीन भारत के चाहिए, ए राइटर का यानी कि ए लेखक का, तो लोगों को मिल जाएगा। कौन है, रामशरण शर्मा। ये हम इसको फॉलो करते हैं, इसलिए आप सोचे कि आपको हम बता देते हैं ताकि आपको फायदा हो सके। तो जाइएगा, यूपीएससी का अगर तैयारी करना चाहता है तो आप लोग कहिएगा कि हम प्राचीन भारत का रामशरण शर्मा का बुक चाहिए, रामशरण शर्मा, ठीक। आप लोग जाइएगा और बुक कौन कौन जुड़ा है। दूसरा क्या है, आधुनिक भारत, जाना कहना कि हमको स्पेक्ट्रम का बुक चाहिए। और जुड़ो सब, कला एवं संस्कृति नितिन सिंघानिया, हिंदी में थोड़ा इंग्लिश में तो ठीक ना, नितिन सिंघानिया। मध्यकालीन भारत जो हम पिछले क्लास में बताया था उसमें सतीश चंद्र, तो हमको भाई हिस्ट्री में हिस्ट्री में हमको 4 बुक पढ़ना है। हिस्ट्री में हमको क्या पढ़ना है, 4 बुक पढ़ना है। एक प्राचीन भारत जिसके लेखक है रामशरण शर्मा, दूसरा आधुनिक भारत जिसका लेखक है स्पेक्ट्रम, थर्ड कला एवं संस्कृति नितिन सिंघानिया, और चौथा मध्यकालीन भारत सतीश चंद्र। स्पेक्ट्रम को हम राजीव अहीर भी लिख सकते हैं, दूसरा नाम है भाई राजीव अहीर, मतलब नाम है, उपनाम है। तो आपको ये बात समझ में आ गई। आप लोग जाइएगा दुकान में, कहिएगा कि हमको हिस्ट्री का बुक चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री का बुक चाहिए, प्राचीन भारत रामशरण शर्मा, आधुनिक भारत स्पेक्ट्रम राजीव, कला एवं संस्कृति नितिन सिंघानिया, मध्यकालीन भारत सतीश चंद्र। आप लोग जाइएगा दुकान में और कहिएगा कि हमको ये बुक चाहिए, तो आप लोग ठीक ना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब लोग अब हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में कौन कौन सा बुक लेना है हमको, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इसको नोट करो। ठीक, नोट कर लेना। आगे हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में कौन कौन सा बुक, राइटर का बुक ले जाकर जिससे हमें फायदा हो सके। और हाँ, एक बात, हिस्ट्री में एनसीईआरटी जाकर लेना 6 to 12 तक, वो हम बताए थे पिछले क्लास में आपको, और उसी में ऐड कर देना, चौथा में 5 लिख देना कि एनसीईआरटी हमको चाहिए 6 to 12 तक। और आगे हमको ज्योग्राफी बी, यहाँ पर बी लिख दो, जियोग्राफी, भारत एवं विश्व, भारत एवं विश्व किसका लेना है आपको, महेश कुमार। महेश कुमार बताया था, महेश कुमार बर्नवाल, ठीक। और जाइएगा जाकर बुक खरीद लीजिएगा। भारत का भूगोल एसके ओझा का लेना है जाकर, भारत का एसके ठीक ना, आपको जाना है। और बुक जाकर एटलस, एटलस का आपको बुक जाकर लेना है भाई, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट राइटर का नाम है, ठीक है।
चलो, और चौथा एनसीईआरटी अगर आप लोग लिख लीजिएगा, हम बताए थे एनसीईआरटी 6 to 12। चलो हिस्ट्री समझ में आया। हिस्ट्री में हमको 4 बुक लेना है, पाँचवा एनसीईआरटी। और ज्योग्राफी में 4 बुक लेना है, भारत एवं विश्व महेश कुमार, भारत का भूगोल एसके ओझा, एटलस ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट, एनसीईआरटी 6 to 12। यहाँ पे जाइएगा दुकान में कहिएगा हमको ये बुक चाहिए, आप लोग मिल जाएगा। आगे राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी, तीसरा सी, ठीक है। तीसरा सी, इंडियन पॉलिटी। ये तो हम बताए थे, इसमें कुछ नहीं, लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत का जय कर लेना। अब जाइए दुकान में और कहिएगा हमको एम लक्ष्मीकांत का बुक चाहिए, और एनसीईआरटी भी ले लेना, इसका एनसीईआरटी ले लेना 6 to 12 जाकर पढ़ना। यार पूछता तो है 9 to 12 तक, ठीक ना, पूछता है 9 to 12 से, ठीक ना, लेकिन पढ़ लेगा तो कोई हर्जा थोड़ी होगा, 6 to 12 तक पढ़ेगा। आगे हम लोग इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है, यानी कि अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में कौन कौन राइटर का हम बुक लें, उसके बाद हम थोड़ा सा जानेंगे। अब वो सब समझ में आ रही होगी भाई, ठीक ना। आगे अर्थव्यवस्था, चौथा डी इकोनॉमी। इकोनॉमी में हमको भारत का अर्थव्यवस्था लेना है, भारत का अर्थव्यवस्था, भारत का अर्थव्यवस्था जगह बुक लेना है रमेश सी का। ठीक, दूसरा बुक लेना है आर्थिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा बजट। तीसरा अतिरिक्तांक पीढ़ी। चलो आपको समझ में आ गया भाई। इकोनॉमी में हमको जाना है, कहना है कि भारत का अर्थव्यवस्था चाहिए हमको, रमेश सी का मिल जाएगा। आर्थिक समीक्षा बजट राइटर का नाम है, और आंतरिक पीढ़ी, और चौथा एनसीईआरटी याद रखना, एनसीईआरटी भी जाकर लेना है। और हाँ, वो पिछले वीडियो में बताए थे इंडियन रिलेशंस, इन्वायरमेंटल स्टडीज, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर, ये सब अलग है, आप लोग भी जाकर लीजिए। ए वीडियो देख लिए हैं तो आप लोग प्रीवियस वीडियो जो नहीं देखे हैं वो देख लेना, तो आपको पूरा यूपीएससी के बारे में अच्छा समझ में आएगा, क्या क्या पढ़ना है हमको यूपीएससी में और क्या नहीं पढ़ना है, आपको अच्छा समझ में आएगा। तो चलो, आपको इतना बहुत क्लियर हो गया हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, चलो तब तक गुड नाइट। चलो मिलते हैं, और अगले क्लास में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे और यूपीएससी में ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो, नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें।